वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो हैकर्स। हमारी आज की जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर की आईसीएसई बोर्ड की 8th क्लास की। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी को इजी बनाते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? प्लांट जब रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली और वो वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट जैसे स्टेम, रूट्स और लीव्स, जो ये तीनों चीज़ें होती हैं, इससे जब प्लांट रिप्रोड्यूस करता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं और इसमें सीड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और इसके दो मेथड्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दो मेथड्स होते हैं। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल। तो हम नेचुरल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझेंगे। इससे क्या होता है? नेचुरल जो मेथड होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम से और एरियल स्टेम से और लीव्स और रूट से होता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं उसमें बल्ब, राइजोम, कॉर्म और लास्ट ट्यूबर हमारा इंक्लूड होता है। ये इन चारों से हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है नेचुरल मेथड से। तो बल्ब समझते हैं। बल्ब होता है हमारा स्मॉल फ्लैशी लीव्स का एक साथ एक्यूमुलेशन हो जाता है। डायग्राम में देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं स्मॉल फ्लैशी लीव्स, जिनको हम स्केल्स या बड भी बोलते हैं। और ईच बड जो राइज देती है वो एक न्यू प्लांट को राइज देती है। एक नया प्लांट हर बड से बन जाता है। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो अनियन होता है, गार्लिक होता है और एक एग्जाम्पल इसका ट्यूलिप भी होता है। तो अब हम राइजोम समझेंगे। बल्ब हमने समझ लिया। राइजोम जो होते हैं ये तो एक तो ब्रांच्ड होते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, और दूसरा ये जो हैं हॉरिजॉन्टली ग्रोथ शो करते हैं, हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होते हैं और इसके ऊपर एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। और ये जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं ये नोड्स और इंटरनोड के बीच में होती हैं, जो कि इसमें इस राइजोम में प्रेजेंट होती हैं। इसके ब्रांचेस पे नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, जिसपे एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। वो एक्सिलरी बर्ड्स राइज देती है न्यू प्लांट को। इसका जो एग्जाम्पल है वो है जिंजर हो गया और टर्मरिक हो गया, और जो एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वो है बनाना। और जो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है कॉर्न पढ़ेंगे हम। कॉर्न भी क्या होता है? ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये ऐसा होता है कॉर्न, और ये वर्टिकल ग्रोथ शो करता है, और जो राइजोम में था वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो कर रहा था। अब ये वर्टिकल ग्रोथ कैसे शो करता है? ये एक्सिलरी बर्ड्स, इसमें भी एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, लेकिन इसकी जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं वो एक्साइल में होती हैं। जो स्केल लीव्स होती है हमारी, जो हमारे बल्ब में स्केल लीव्स थी उसकी जो वही स्केल लीव्स होती हैं उसी की एक्साइल में एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि डॉटर कॉम को राइज देती हैं और इन रिटर्न वो न्यू प्लांट को राइज दे देते हैं। इसका एग्जांपल है ग्लैडियलस। जो ग्लैडियलस होता है वो इसी जो मैंने फोटो दी है, इसी फोटो में, इसी डायग्राम में इसी जैसा दिखता है बिल्कुल ग्लैडियलस। अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्यूबर। ट्यूबर भी समझना बहुत आसान है, ट्यूबर बहुत कॉमन है। मॉडिफाइड होता है ये, और ये स्वॉलन होता है, बहुत फ्लैशी होता है, और ये फूड स्टोर करता है प्लांट के लिए। फूड एंड वाटर स्टोर करता है। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम ही होता है। अब इसका जो ये इस पर बहुत सारी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम आई कहते हैं। और हर आई जो है वो एक नए प्लांट को राइज देते हैं। इसलिए इस ट्यूबर से बहुत सारे नए प्लांट्स प्रोड्यूस करे जा सकते हैं इन आइज़ की वजह से। अब इसका एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, पोटैटो ट्यूबर। इसका बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है। अब हम नेचुरल वे ऑफ प्रोपोगेशन पढ़ेंगे बाय एरियल स्टेम्स। अभी तक हम अंडरग्राउंड स्टेम से पढ़ रहे थे, अब हम एरियल स्टेम से पढ़ेंगे जो सॉइल से ऊपर है। इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, रनर्स एंड स्टोलॉन्स। ये ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कैसे फंक्शन करते हैं। ये क्रीपिंग स्टेम्स होते हैं, ये आगे की तरफ बढ़ते हैं एरियली, और इसमें क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं इससे रूट प्रोड्यूस हो जाती है। हर बर्ड से एक रूट प्रोड्यूस होती है और एक वर्टिकल स्टेम अराइज होती है। ये वर्टिकल स्टेम एक नए प्लांट को राइज देती है। आप डायग्राम में देख के समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल होता है डूब ग्रास, वुड सोरेल एंड स्ट्रॉबेरी। अब हम नेचुरल वे ऑफ प्रोपोगेशन पढ़ेंगे बाय द रूट्स। अभी हम स्टेम्स पढ़ रहे थे, अंडरग्राउंड और एरियल स्टेम्स हमने पढ़ा। अब हम रूट्स पढ़ेंगे। रूट्स में कैसे होता है? एडवेंटिशियस रूट्स बन जाती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? ये स्वॉलन हो जाती हैं या फिर ट्यूबरस हो जाती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं, और इसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स आ जाती हैं। और इस फ्लैशी ट्यूबरस जो रूट है, इस पे जो एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं ये एक नए प्लांट को राइज दे देती हैं, और इससे हमारा नेचुरल वे प्रोपोगेशन बाय रूट्स पॉसिबल हो पाता है। इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, एस्पेरागस एंड डहेलिया।
अब हम पढ़ेंगे बाय लीव्स, नेचुरल वे ऑफ प्रोपोगेशन बाय लीव्स। लीव्स में क्या होती हैं, अब इसमें एडवेंटिशियस बर्ड्स आ जाती हैं, जैसे हमारे पिछले वाले में थी रूट्स में एडवेंटिशियस बर्ड्स आ रही थी। इसमें जो एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं वो लीव के मार्जिन पे आती हैं, वो किसी ट्यूबरस उस पर नहीं आती, मार्जिन पे आ जाती हैं। और जब ये लीव नीचे गिर जाती है मॉइस्ट सॉइल में, तो ये बर्ड जो होती हैं स्मॉल प्लांटलेट्स को राइज दे देती है, और हर स्मॉल प्लांटलेट से एक नया प्लांट राइज हो सकता है। और जो ये फ्लैशी लीव्स होती हैं जिसकी मार्जिन पे बर्ड्स आती हैं, वो फूड एंड वाटर प्रोवाइड करती हैं स्मॉल प्लांटलेट्स को, जब तक कि वो सॉइल में एक नए प्लांट को राइज ना दे दें। और उसका एग्जांपल होता है ब्रायोफिलम और बेगोनिया। अब हमारा नेचुरल वे ऑफ प्रोपोगेशन तो ख़त्म हुआ, अब हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियली कैसे होता है। ह्यूमंस जो है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन करते हैं क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, और ये 3 तरीक़ों से पॉसिबल है, जिसमें से पहला तरीका है ग्राफ्टिंग, और दूसरा तरीका है लेयरिंग, और लास्ट जो तरीका पॉसिबल है वो है कटिंग। हम सबसे पहले ग्राफ्टिंग से स्टार्ट करेंगे समझना कि ग्राफ्टिंग से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे हो सकती है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो 2 डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, कोई भी 2 डिफरेंट प्लांट्स को लेते हैं अच्छी क्वालिटी के, और उसको एक नए प्लांट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि एक सुपीरियर क्वालिटी की क्रॉप डेवलप करी जा सके। स्टेम को कट करते हैं एक प्लांट की, जिसको बोलते हैं हम स्कायन, और उसको हम या अटैच या फिर टाई कर देते हैं एक दूसरे रूटेड स्टेम से, और उस रूटेड स्टेम को हम कह देते हैं स्टॉक। ये स्कायन और स्टॉक को जब हम जोड़ देते हैं तो एक नए अच्छे सुपीरियर प्लांट की जो क्वालिटी है उसकी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, उसको बनाने की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और टाइम के साथ साथ रैपिड सेल जनरेशन की वजह से, रैपिड सेल ग्रोथ की वजह से ये दोनों प्लांट्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक नए क्वालिटी प्लांट की डेवलप हो जाती है। अब हम लेयरिंग को समझेंगे कि लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग में क्या होता है, एक जो प्लांट होता है उसकी ब्रांच को बेंड डाउन कर दिया जाता है सॉइल के अंदर, और जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं या टर्मिनल बर्ड्स जो होती हैं उसको एक्सपोज रहने देते हैं हम एयर में। और टाइम के साथ साथ रूट्स डेवलप हो जाती हैं, कुछ टाइम बाद, कुछ फ्यू डेज़ के बाद रूट्स डेवलप हो जाती हैं उस ब्रांच में से। और उसके बाद हम उस रूट डेवलपमेंट के बाद जो प्रीवियस ब्रांच थी जिसको हमने बेंड डाउन किया था उसको हम कट आउट कर देते हैं, और जो प्लांट है, जो दूसरा प्लांट है, वो अलग हो जाता है, सेपरेटली न्यू प्लांट में ग्रो करता है। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो स्ट्रॉबेरी, दूसरा लेमन, और तीसरा है जैस्मीन। अब हम देखेंगे कि कटिंग क्या होता है। कटिंग में क्या होता है, कटिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। कटिंग में हम एक हेल्दी प्लांट को लेते हैं और उस हेल्दी प्लांट की स्टेम को हम कट आउट कर देते हैं, जिस पे एक कंडीशन है कि उस हेल्दी स्टेम जिसको हमने काटा है उस पे एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होनी चाहिए। और ये जो स्टेम है एक्सिलरी बर्ड्स के साथ, ये हम एक मॉइस्ट सॉइल के पॉट में हम उसको प्लांट कर देते हैं, और कुछ दिनों के बाद जो वो एक्सिलरी बर्ड वाली स्टेम है वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती है, न्यू प्लांट को राइज दे देती है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है ब्लैकबेरी, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका रोज़। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जितने भी मैंने एग्जाम्पल इस हर टॉपिक में बताए हैं वो सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, कि वो क्या क्या हैं। तो एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एक तो पहला एडवांटेज है कि रिलेटिवली क्विक वे है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। दूसरा कि गुड कैरेक्टर्स आ सकते हैं पेरेंट्स से, जो ऑफस्प्रिंग में हम नया प्लांट क्रिएट कर रहे हैं, गुड क्वालिटी ही पास ऑन हो सकती है। और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है अदर प्लांट का, वो रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी नहीं है। डिसएडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट है याद करना, जिसमें पहला डिसएडवांटेज है कि ओवर क्राउडिंग हो सकती है, कि जब हम प्लांट को बहुत ज़्यादा, जैसे बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं तो उससे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी अपने पॉट में या जिस एरिया में हम प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, और उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और जो अगला देख सकते हैं डिसएडवांटेज, वो है कि डिजीज़ आ सकती हैं पेरेंट प्लांट से। हम तो अच्छी क्वालिटी के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिजीज़ भी कॉज हो सकती हैं नए ऑफस्प्रिंग में। अगला डिसएडवांटेज ये है कि जो नया कोई फीचर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है प्लांट में आने की, वो ख़त्म हो सकती है, और नया कोई फीचर नहीं आएगा जो कि इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट हो। और जो फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम मान लो कि अच्छी क्वालिटी का प्लांट ही बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्लांट बनाने में, हमारे ग्राफ्टिंग करने में या बर्ड के थ्रू कोई अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर पास ऑन हो गया जो हम नहीं चाहते थे कि पास ऑन हो, लेकिन वो आगे ऑफस्प्रिंग में क्रॉप में ग्रो हो रहा है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं।
ये सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन कंपैरिजन को मैंने इसलिए ऐसे करके बताया जिससे याद आराम से हो जाए, उसको ज़रूर याद रखिएगा। और हमारी जो आगे की नेक्स्ट वीडियो है वो आगे कंटिन्यू होगी अगले टॉपिक टिश्यू कल्चर के साथ, उस वीडियो का वेट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कोई सजेशन हो आपका तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।